हो गया। चलिए बाबू, आज हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, जो कि सबसे अच्छा भी है और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग अब यहाँ से शुरू होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से अब आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इसमें अब मिलेगा इंपॉर्टेंस सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपको अब जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस चैप्टर से जाहिर सी बात है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर रखा है। तो इसको ऐसा एकदम पढ़िए कि जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे ये आप 5 नंबर एकदम उसको सोचिए कि हमको 5 नंबर लेना है तो लेना है, जैसे भी लेना है, ठीक है। जितना आपको समझाया जा रहा है क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, उसको बनाइए, फिर उसको जाकर रिवीजन कीजिए। जब 2 बार आप घर पे रिवीजन करते हो तो उस क्वेश्चन का जो भी प्रिपरेशन आप करते हो, जो भी रिवीजन करते हो, पूरा का पूरा आपका माइंड में क्या होता है, लोड हो जाता है कि कैसे किस तरह से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। और जब रिवीजन कर लीजिएगा तो आप आसानी से आइए अपने मन से बोर्ड पे कभी 2 बार एक बार बनाकर दिखा दीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमने रिवीजन किया है कि नहीं किया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6 को, और हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि 1.5 मीटर का कोई एक लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो तब उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। कहे के मतलब 1.5 मीटर के ओसिहर प्रताप सिंह बाड़न, ठीक बा, और उन्हें यानी कि सबसे पहले 30 मीटर के भवन, तो मान लो कि हमारे देखो तो बाबू 30 मीटर के भवन हो गया, ठीक है। अब इसी में आपका 1.5 मीटर का क्या है, कोई लड़का खड़ा है, देखिए दिखा रहा है अभी, रुकिए। ये तो हमारा मान लीजिए कि एक हमने भवन बना दिया, ठीक है, भवन हमने बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि यहां पर कोई 1.5 मीटर का क्या है जी, एक लड़का खड़ा है। वह लड़का कौन है, ओसिहर प्रताप सिंह जी हैं, ठीक है। तो जब इधर से हम इसको टच कर दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग से अगर हम लेके इसको हम ऐसे जा रहे हैं तो ये कौन सा फिगर बन रहा है जी, नहीं, ये कौन सा फिगर एक बना, नीचे वाला आयत बना ना। तो आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा कि नहीं होगा। तो ये जब 1.5 मीटर का है तो क्या 1.5 मीटर ये नहीं होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। अब कह रहे हैं कि जो भवनमा की ऊंचाई है वह कितना मीटर है, 30 मीटर की ऊंचाई का एक भवन है। और ओसिहर प्रताप जी यहाँ से जब कह रहे हैं कि जब खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं और वहां पे हम देख रहे हैं कि भवन का शिखर है, तो हमारा यानी कि उनका आंख और शिखर का यानी भवन के शिखर का यूनियन कोण कुछ बनेगा ना जी। नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है तो कितना डिग्री का पहले बन रहा है, पहले तो 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्थिर होकर खड़े होकर पहले भवन को देख रहे हैं कि भवन कैसा है, लाल है, पियर है, करिया है, रंगा है, ऐसा। अब बोल रहा है कि चलो यहाँ से धुंधलापन दिख रहा था, नहीं यहाँ और आगे चलते हैं, और आगे कुछ दूर गया और रुक कर वहां पर देखने लगा। तब उसको थोड़ा सा उसका दूरी क्या हो गया जी, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो घटेगा। तब भवन का शिखर से और उसके बीच का जो अनुमान कोण बनेगा वह कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो ओसिहर प्रताप सिंह जी हैं वह कितना दूरी भवन की ओर चलकर गए हैं, यानी कि वो एक बिंदु से खड़े थे और धीरे धीरे चलकर वह भवन की दिशा की ओर
कितना दूरी चल कर गए हैं उस चीज को आपको फाइंड करना है। तो देखिए तो हमारा इसको हम ए मानते हैं, इसको बी, सी, डी, इसको ई और इस बिंदु को एफ मानते हैं, मान लेते हैं ना। तो इसमें हमारा दिया क्या क्या चीज है, पहले उस चीज को लिखेंगे। दिया है जो, तो हमारा देखिए तो ए बी का वैल्यू 30 मीटर दिया हुआ है, पूरा यहाँ से यहाँ तक बाबू दिया है 30 मीटर। अब बताइए तो सी डी बराबर 1.5 मीटर दिया है, तो सी डी का जो जितना वैल्यू है उतना तो हमारा बी एफ का भी वैल्यू है ना, तो हम कह सकते हैं बी एफ भी बराबर 1.5 मीटर, या ये दोनों आपस में बराबर इक्वल टू हो जाएगा ना, ये दोनों सेम टू सेम है। क्यों है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि यह आयत से लिख देते हैं, यानी आयत से मतलब क्या, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको x मान ले, इसको y मान लीजिए। जब वैल्यू मेरा नहीं दिया है यहाँ का तो हम x मान सकते हैं, इस वैल्यू का नहीं दिया है तो y मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब जब देखिए इतना दिया है, अब हमारा देखिएगा कहां से a और f की ऊंचाई बताइए तो आपको पता है नहीं है, तो हमको जब चूंकि AF का पता करना हो ऊंचाई AF का है इतना निकाले को के ना निकली, तो पूरा के मान माइनस छोटका के मान बराबर मझिला के मान आ जाए। मने एगो बड़का बा, सबसे बड़का लड़का सबसे छोटका लड़का में से घटैनी, तो मझिला लड़का के नाम मान आ गइल कि ना हो, तो मझिला लड़का के नाम हवे AF। देखो तो AF अब बराबर का कौन है, बड़का लड़का के नाम बताओ लो बाबू। ए बी के करे तो ए बी माइनस छोटका लड़का के नाम बी एफ है ना जी, ई कहाँ घूम गई, बी और एफ है ना, तो बी और एफ लिखेंगे। और मान बताइए इस ए बी का वैल्यू कितना है, हाँ कहीं दिख रहा है, मैं हाँ तो दिख नहीं रहा है, ए बी बराबर 30, तो जमाई लेबो तो कैसे बुझाई, 30 माइनस बी ई का वैल्यू कितना, बी एफ का वैल्यू कितना 1.5, तो बताओ तो 30 में से 1.5 गई तो कितना हो, तो देखो घटा बोलो 30.0 1.5, 10 में से 5 गई तो 5, 9 में से 1 गई तो 8, 2 28 दशमलव कितना 5 आ गई। केकर मान आयल है हो AF के वैल्यू, यानी कि ओकर ऊंचाइया निकल गई 28.5 मीटर आ गई कि ना हो। अब हमारा आसानी से समकोण त्रिभुज बनाने में दिक्कत ना हो। देखो तो AF E कह सकते हैं ना, AF E तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि समकोण त्रिभुज AF E में कितना डिग्री का लेंगे बाबू, देखिए तो ये आधार है, आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है x मीटर, और AF यानी AF की ऊंचाई के वैल्यू कितना लाए हैं 28.5 लाए ना, तो इसमें हम tan ले सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर AB क्या है जी AF है ना, AF बटा EF कह सकते हैं, यानी कि लंब बटा आधार कह सकते हैं। तो देखिए तो लंब का नाम क्या है AF है, आधार का नाम क्या है EF है, तो देखिए तो लिखे हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, √3 होता है, सही से याद कीजिए नहीं तो पिटाइएगा, बुझिएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। AF का वैल्यू कितना लाए हैं जी, हाँ 28.5 बटा EF का वैल्यू कितना है x है, बहुत अच्छा, बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताइए तो √3x बराबर 28.5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत
नहीं है। ई एक्स गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो x बराबर 28.5 बाई रूट ओवर 3 मीटर करके समीकरण 1 मान सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? देखिए ये हमने रूट 3 का वैल्यू लिखा, सॉरी साइन tan 60 डिग्री का वैल्यू लिखा, बराबर है तो बराबर लिख दिया। ए एफ यानी कि P बटा बी होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P बटा बी। P बटा बी, P का नाम हुआ ए एफ, देखिए तो P का नाम A और F हुआ तो हमने ए एफ लिख दिया। B का नाम देखिए तो F और E कहिए, चाहे E और F कहिए, तो लिखा हमने। तो बताइए तो ए एफ का वैल्यू हमने कितना लाया है? 28.5 यानी 28.5 बटा ई एफ का वैल्यू कितना माने हैं बेटा? x। तो x रखे हैं। जब हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x में रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट अंडर 3x हो जाएगा, बराबर 1 में 28.5 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो बाद में तो रूट अंडर 3 नीचे चला गया, समीकरण 1 मान सकते हैं। क्यों? अब क्योंकि हमको नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हम हर में कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी करना होगा, आसानी से कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा, अब हम लोग देखेंगे उसके आगे वाला पॉइंट्स के, मैंने के समकोण त्रिभुज बड़ा वाला। तो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा? ए एफ डी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए एफ डी में कितना डिग्री का बाबू? 30 डिग्री। तो 10-30 डिग्री बराबर P बटा बी होला ना, तो P के नाम बताओ लो। P का नाम ए एफ, क्या होगा? ए एफ। और बताओ बी में, यानी कि आधार तो एक हेजा से लेके हेजा तक नहीं होता हो, होता कि नहीं क्या होकर? चलो होता तो देखो तो यानी कि D और F यहाँ से यहाँ तक होता ना, तो जब होता तो हमें 2 भाग होता कि ना, देखो तो यह D बा है F बा, अब बीचों में क्या बा हो? E बा। ई ससुरा चलते नहीं है D बा है F बा, बीच में क्या बा? E बा, है ना बहुत पूरा। तो एक तो पूरा आधार हो गई DF, तो हम कह सकते हैं DF बराबर माने DE प्लस EF कह सके निशन हो है, काशी के DF के 2 भाग बा, DF के 2 भाग होता है D और F, यहाँ से यहाँ तक देखो तो DE प्लस EF बराबर DF ना हो जाए, यानी कि हई उनकर पिताजी हमारे पिताजी के 2 लड़का कौन कौन? तो DE प्लस EF होता कि नहीं हो, तो यानी कि एगो हई भाग एगो हई भाग हई अधर में मनु बा, हेजा एगो x बा हेजा एगो y बा, बाकी ना तो हमारा पूरा के अगर मान लिखे को तो DF हो जाए, तो DF में हम के मन लिखे भाई x और y भी बनो, तो एकरा के तूरे खातिर हम क्या करें? तो DE प्लस EF लिखे, और तब हम करें कि DE के वैल्यू देखो तो कितना बा? y, आ एकर वैल्यू कितना बा? x, प्लस में ना कर ले, तो इसलिए उसके भाग को हम लोग वैसे लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत तो लग रहा है। तो देखिए तो इसका हमने D क्या लिखा था? DF। चलिए 10-30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, AF का वैल्यू कितना? 28.5। अभी हमने बतलाया कि DF, तो चूंकि हम लिख दे रहे हैं कि DF बराबर DE प्लस EF लिख दे रहे हैं, तो अब बताइए इस DF के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, DE प्लस EF। तो बताइए 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बट्टा DE के वैल्यू कितना है बेटा? DE के वैल्यू y है ना, प्लस EF का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस y बराबर 28.5 √3 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस y चाहे y प्लस x दोनों प्लस में 1 में गुणा करेंगे इतना ही होगा, √3 में इतना से करेंगे इतना होगा, होगा कि नहीं होगा? समीकरण 2 मान सकते हैं इसको है। अब हम लिख देंगे कि चूंकि समीकरण 1 का मान किसमें जी? 2 में
रखने पर। तो 2 देखिए तो क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 28.5 रूट ओवर 3। x का वैल्यू कितना आया है 28.5 बटा रूट ओवर 3 प्लस y बराबर 28.5 रूट ओवर 3 हो जाएगा। ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो y बराबर 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बटा रूट 3 हो जाएगा। इसका बटा 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो आसानी से अब हम लोग देखेंगे आगे की तरफ। तो हमारा क्या है जी y बराबर 1 और रूट 3 का लघुत्तम बाबू रूट 3 होगा। बहुत अच्छा। बताइए जब 1 में रूट 3 से भाग देंगे तो क बार में कटेगा रूट 3 बार में ही कटेगा। रूट 3 में जब हम गुणा करेंगे कितना से गुणा करना है 28.5 रूट 3 गुणा रूट 3 से करना है ना। तो देखिए तो वही वाला हाल आ गया। रूट 3 गुणा रूट 3 बराबर कितना केवल 3। तो हम कह सकते हैं 28.5 गुणा 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी 28.5 गुणा 3 माइनस है ना। तो माइनस रूट 3 में रूट 3 से भाग देंगे तो कब में कटेगा 1 में जब 28.5 से गुणा करेंगे तो 28.5। तो इसको मिटा दिया जाए और इसको गुणा कर लिया जाए। 3 पचे 15 3 8 18 के 24 24 1 25 बचा 2 3 दुना के 6 6 2 8 पॉइंट 1 अंक के बाद यानी 85.5। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 85.5 माइनस 28.5 बटा रूट 3। तो y बराबर घटा दीजिए दोनों। 5 में से 5 गया 0 5 में माने 15 में से 8 गया 7 यहाँ बचे कितना 7 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5 पॉइंट हो गया बटा रूट ओवर 3 यानी कि y का वैल्यू 57 बटा रूट 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट 3 को हर परमीकरण करेंगे तो रूट ओवर 3 बटा रूट ओवर 3 बताइए तो कितना हो जाएगा 57 रूट 3 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए कटा दीजिए। 3 एकम 3 3 एकम 3 5 में से 3 गया 2 के पास 7 उतरा तो कितना हुआ 27 3 के 27 यानी y का वैल्यू कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर। चाहिए तो आप रूट 3 का वैल्यू 1.73 रखकर 19 में गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो x का वैल्यू कहाँ आया था आपका यहाँ पे आया था। इतना एगो मीटर हो गया ये आंसर हो गया एक ये आंसर हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो आपका सेम आंसर आ जाएगा मिल जाएगा। आपके सामने आंसर मिला सकते हैं देख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं देख लेते हैं। कोई 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा था 30 मीटर के भवन की दूरी पे खड़ा था यानी कि यह भवन हो जाएगा हम हेजा खड़ा बने। ठीक अब हम इस भवन के शिखर का हम देख रहे हैं ना। तो उसके हमारा आंख और उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का 30 डिग्री का। फिर हम कुछ दूर चल के गए वहां से हम रुक कर हम देखने लगे तो वहां से कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। जब 60 डिग्री का बन रहा है तो हमने फिगर ड्रॉ किया तो इस टाइप्स का बना। तो पूरा का ऊंचाई 30 मीटर हमने जब 1.5 मीटर का लड़का को मिलाया उस फिगर के अकॉर्डिंग तो यह आयत के अनुसार ये आयत के आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। तो देखिए कि ए बी का पूरा वैल्यू दिया है बी एफ का वैल्यू दिया है सी डी का वैल्यू दिया है। तो हमने क्या किया ए और एफ का निकालने के लिए यानी मझिला को निकालने के लिए बड़का में से छोटका को घटाए तो मझिला निकल गया ना। देखिए तो हमने किया है ए एफ बराबर ए बी माइनस बी एफ इजकल टू 30 माइनस 1.5 इजकल टू 28.5 मीटर हो गया ना। अब हमने क्या लिया समकोण त्रिभुज इसका हमने x मान लिया इसका हमने y मान लिया क्योंकि हमने इस आधार को x माना इस आधार को y माना। तो जब हम त्रिभुज लिए ए एफ ई लिए समकोण त्रिभुज कितना डिग्री में 60 डिग्री में। तो देखिए 60 डिग्री में हमने लिया तो ए एफ बटा क्या हुआ ए एफ बटा
EF, तो देखिए तो यानी P बटा बी एन होता है, तो P बी के रख दिया तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बराबर तो बराबर AF का वैल्यू हमने निकाल लिया तो उतना हमने रख दिया। और EF का वैल्यू हम देखिए तो कितना माने हुए है x मीटर, तो x मीटर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3x = 28.5। अब ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 28.5/√3 मीटर समीकरण 1 मान लिया हम। अब हम कहते हैं कि पुनः पुनः किसके लिए, तो अब बड़ा वाला त्रिभुज AFD, तो AFD में हम कितना डिग्री का लिए हैं जी, sin 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो जो दूर से देख रहा था 30 डिग्री के एंगल पे, वही वाला निकालना है। तो tan 30 डिग्री बराबर P बटा बी होता है, तो P का नाम हुआ हमारा AF, अब B का नाम तो पूरा ना हुआ D और F, तो DF हमने लिख दिया। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर AF का वैल्यू तो हमने निकाला है यहाँ पर, तो हमने रख दिया, बटा DF के बदला में हम देखें तो DF बराबर DE + EF लिखा है, यानी जहां पे DF दिखाई देगा वहां पे इस दोनों को रख सकते हैं, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, दो भाग बांटा गया है। E क्या कर रहा है, ये एक मध्य बिंदु है इसलिए दो भागों में बांट रहा है, तो हमने लिख दिया। देखिए इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, E होगा। तो हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी इसका वैल्यू y था, इसका वैल्यू x था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + y = 28.5 में √3 से गुणा करेंगे तो 28.5 √3 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे निकला है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x + y = 28.5 √3 है। तो इस x के जगह पर देखिए तो कितना रख सकते हैं, 28.5 बटा √3 रख सकते हैं। देखिए तो वही चीज लिखे हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 28.5 है तो 5 √3 है लिखेंगे। ये प्लस में बराबर को हम उस पार जब भेज दिए तो ये माइनस में बन गया, y बराबर हो गया, y बराबर 28.5 √3 बटा 1 मान लिए, माइनस इतना 1 और 3 का लघुत्तम, 1 और √3 का लघुत्तम √3, जब 1 में √3 से भाग दिए तो √3 बार में कटा, और उस √3 को 28.5 √3 में गुणा किए तो 28.5 रूट को हटाकर हमने स्वतंत्र 3 लिख दिया, क्योंकि √3 × √3 बराबर 3 होता है ना। चलिए माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, उस 1 को 28.5 में मल्टीपल करेंगे तो 28.5 होगा, इसलिए y बराबर इसमें जब हमने गुणा किया तो कितना आया, 85.5 हुआ, माइनस तो माइनस 28.5 तो 28.5 बटा √3 है। इसको जब हमने माइनस किया तो 57 कितना आया, 0 आया, 57.0 आया, बटा √3 है। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, हर परिमेयकरण किए हैं, क्या किए हैं, हर परिमेयकरण किए हैं, ठीक है। तो हर परिमेयकरण किसका किए हैं, √3 का, तो √3 का 2 बार यदि कर दिए, इसमें गुणा किए तो 57 √3 बटा √3 में √3 से तो 3, 19 दिया 57, 19 √3 आपका फाइनल आंसर हुआ। बोलिए समझ में आया, आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप नोट कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।